अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th आई एम मुतल अब्बास। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो होता है ना उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ना ये मॉडर्न प्लांट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और एंजियोस्पर्म्स की जो बॉडी होती है ना उसको हम दो रीजन्स या दो जो है ना पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कहलाता है मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट, और जो दूसरा होता है वो कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब उसको आल्सो कॉल्ड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। और जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें हमारे क्या आ जाते हैं, रूट्स भी आ जाता है, स्टेम आ जाता है, लीव्स आ जाते हैं, सही है। तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव और द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, सही है। और अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेजिटेटिव पार्ट पढ़े थे, जैसे हमने स्टेम पढ़ा था, स्टेम का जो है ना इंटरनल एनाटॉमी उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने लीव पढ़ा था, लीव्स की जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी। फिर हमने रूट्स पढ़े थे, रूट्स जो है ना उसकी फिर इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंजियोस्पर्म। अभी एंजियोस्पर्म्स को जो है ना आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। मतलब एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। अभी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना वो क्या होता है, वो फ्लावर होता है। अ फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी व्हाट इज अ फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक्चुअली जो होता है ना मॉडिफाइड जो होता है ना शूट होता है और द स्टेम। अब फ्लावर जो होता है वो हमारा मॉडिफाइड जो होता है ना शूट या क्या होता है वो स्टेम होता है, फ्लावर होता है, सही है बेटा। अभी फ्लावर जो होता है जिस एक्सिस पर लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं पेडेंकल, और द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो है ना ऑन द प्लांट्स कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। अभी व्हाट इज अ इनफ्लोरेसेंस, एक्चुअली इनफ्लोरेसेंस जो होती है ना हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट जो है ना फ्लावर ऑन द प्लांट्स। मतलब फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होती है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, सही है बेटा। अभी जैसे जैसे जो है ना प्लांट क्या करता है, ब्रासिका प्लांट ग्रो करता है ना, वैसे ही क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना येलोइश जो होते हैं ना, येलोइश कलर के जो क्या होते हैं फ्लावर्स जो होते हैं ना वो अपीयर होते हैं। अभी फ्लावर्स आर द जो है ना मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लावर जो होता है ना वो क्या होता है, मोस्ट जो होता है ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना पार्ट ऑफ द प्लांट। सही है, फ्लावर जो होता है ना वो मोस्ट ब्यूटीफुल और जो अहम जो है ना हिस्सा होता है किसका, प्लांट का, सही है। उसके बाद क्या होता है, दे आर अरेंज्ड ऑन द यंग ब्रांचेज इन अ स्पेशल वे। दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट्स कॉल्ड क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, सही है बेटा। अभी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर इन ब्रासिका सिचुएटेड ऑन द स्टॉक नोन एज द पेडिसल। अभी वो स्टॉक या वो डंडी जिसके ऊपर क्या होता है, मतलब फ्लावर लगा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। फ्लावर पेडिसल क्या होता है, स्टॉक होती है, सही है। अभी वो स्टॉक जिसके ऊपर क्या होता है, फ्लावर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। पेडिसल जो होता है वो क्या होता है, स्वेल रीजन होता है प्लांट, सही है, डंडी होती है, तो वो जो डंडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। और पेडिसल का जो स्वेल रीजन होता है वो क्या कहलाता है,
ये पेडिसल, और स्वेल रीजन जो होता है ना उसे हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस आर रिसेप्टिकल, थैलेमस आर क्या कहलाता है, रिसेप्टिकल्स कहलाता है। अच्छा, अभी द फ्लोरल लीव्स आर अरेंज जो होते हैं ना इन द फोर। अब पहला जो होता है ना आउटर होता है कैलेक्स, ऐसे समझ लें, आउटर क्या होता है कैलेक्स। देन जो होता है कोरोला, और फिर क्या होता है एंड्रोशियम, और फाइनली जो होता है ना वो होता है गाइनोशियम। अच्छा, आउटर टू इनर, द मोस्ट आउटर टू इनर जो होगा ना दीज वोरल, देखिए अभी चार जो होती है ना अरेंजमेंट होती है लीव्स की, किसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर। जो आउटर जो होती है वो कहलाती है कैलेक्स, सही है। अभी आउटर क्या होगा, आउटर टू इनर कैलेक्स, देन कोरोला, और उसके बाद एंड्रोशियम, और फिर क्या होता है गाइनोशियम। अच्छा, कैलेक्स का जो यूनिट होता है वो कहलाता है सेपल। कोरोला जो होता है उसका यूनिट क्या कहलाता है, पेटल्स। और एंड्रोशियम का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेमन। और गाइनोशियम का जो यूनिट होता है वो होता है कार्पल आर द पिस्टिल। सही है। गाइनोशियम जो होता है ना उसका यूनिट क्या कहलाता है, मतलब पिस्टिल आर द कार्पल कहलाता है। सही है बेटा। अभी आउटर मोस्ट टू जो है ना इनर, आउटर जो होगा पहले कैलेक्स होगा, देन कोरोला होगा, उसके बाद एंड्रोशियम होगा, फिर क्या होगा गाइनोशियम होगा। तो ये सारी की सारी जो होती है ना ये क्या कहलाती है, अरेंजमेंट कहलाती है। मतलब फोर वोरल्स होते हैं, वोरल का मतलब होता है चक्कर्स होते हैं, ऐसे चार आउटर टू इनर। मतलब पहले क्या होती है, सब्ज पत्तियाँ होती है, उसके बाद रंग बिरंगी पत्तियाँ होती है, फिर उसके बाद क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और उसके बाद क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना वो क्या कहलाता है, स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर वो क्या कहलाता है, स्टेमन। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना फ्लावर वो क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर वो क्या होता है, वो होता है कार्पल। कार्पल आर द पिस्टिल भी कहते हैं। सही बेटा। अब इसको जो है ना इनको हम क्या करेंगे, डिटेल से जो है ना उसको पढ़ते हैं। अब फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कैलेक्स को। बेटा अभी फर्स्ट में जो है ना कैलेक्स है, दिस इज आउटर मोस्ट जो है ना वोरल एंड कंसिस्ट ऑफ अ 4 फ्री सेपल्स। अब पहला जो है ना कैलेक्स, अभी ये जो है ना आउटर मोस्ट क्या होती है, वोरल्स मतलब जो सब्ज पत्तियाँ होती हैं, और ये मुश्तमिल होती है 4 जो है ना 4 फ्री जो है ना सेपल्स पर।
सही है बेटा। अभी जो है ना द सेपल्स आर लाइट ग्रीनिश इन यंग फ्लावर। सेपल्स जो होती है ना वो लाइट होती है और ग्रीनिश होती है, किसमें, यंग जो फ्लावर होता है। बट द फ्लावर मैच्योर जो होता है ना, दिस कलर आल्सो बिकम द येलिश। अभी जैसे ही जो है ना मतलब फ्लावर मैच्योर होता है ना, तो ये जो ग्रीनिश कलर जो होता है ना ये येलोइश हो जाता है। सही है, लाइक दैट ऑफ द पेटल्स। जैसे मतलब जो पेटल्स होती है ना उसकी तरह। अच्छा, उसके बाद क्या होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैलेक्स इज़ टू कवर द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसका अहम जो फंक्शन क्या होता है कि ये जो कवर करता है जो इनर पार्ट होते हैं ना फ्लावर के, उनको। मतलब ये जो है ना इनर पार्ट जो होता है ना फ्लावर का, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सही है बेटा। और उसके बाद जो होता है ना एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट एंड रेन, मतलब जो बारिश होती है ना और जो सनलाइट जो होता है उससे क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है ना आउटर क्या होता है, पहला कैलेक्स होता है। कैलेक्स जो होता है, उसके बाद सेकंड में क्या होता है, कोरोला। कैलेक्स का यूनिट क्या होगा, सेपल। सही है, कैलेक्स का जो यूनिट होता है ना वो सेपल होता है। उसके बाद कोरोला, अभी कोरोला जो है वो सेकंड वोरल होता है। क्या होता है, सेकंड वोरल। दिस इज द सेकंड वोरल एंड इन कंपोज्ड ऑफ 4 फ्री जो है ना येलोइश जो है ना पेटल्स। सही है, ये जो होता है ना सेकंड वोरल होता है, आउटर ट्विनर जा रहे हैं, तो फिर ये जो होता है क्या होता है, 4 फ्री जो है ना पेटल्स पर मुश्तमिल होता है। सही है, बिकॉज ऑफ पेटल्स द फ्लावर बिकम द वेरी कॉन्स्पिशियस। अभी पेटल्स की वजह से ना प्लांट्स क्या होता है, फ्लावर ज़्यादा कॉन्स्पिशियस होता है, मतलब नुमाया होता है, वेल डेकोरेटिव लगता है, मतलब बहुत खूबसूरत लगता है इस पेटल्स की वजह से। जैसे सरसों के पौधे में जो फूल लगे होते हैं उनकी जो पेटल्स जो होती हैं वो पीली पीली होती है, पीली पीली पत्तियाँ होती हैं। सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद जो है ना दैट हनी बी become very conspicuous, that honey bee, butterfly and other insects are easily attracted। सही है, फॉर द पोलिनेशन। सही है।
सही है। दूसरे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं, माइल होते हैं इसकी तरफ, ताकि क्या होगा, पोलिनेशन का प्रोसेस होगा। अभी पोलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ अ पोलिनेशन? पोलिनेशन एक्चुअली प्रोसेस इन विच अ पोलन ग्रेन जो होता है ना ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमन टू, जो होता है ना स्टेमन टू स्टिग्मा। अब पोलिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है? पोलिनेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सही है। अभी इसमें क्या होता है पोलिनेशन में, मतलब कि ट्रांसफ़र होता है क्या, एंथर जो होता है सही है, फ्रॉम एंथर, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेमन एंड द स्टिग्मा इज़ अ पार्ट ऑफ द कार्पल। मतलब एंथर इज़ अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द स्टिग्मा इज़ अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सही है बेटा। अभी थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, एंड्रोशियम। अभी एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव जो होता है प्लांट का कंसीडर होता है। अभी एंड्रोशियम जो होता है इसका यूनिट क्या कहलाएगा, स्टेमन। सही है। और एंड्रोशियम जो होता है ना दैट लाइज इनसाइड द पेटल्स। अभी एंड्रोशियम जो होता है ना वो क्या होता है, इनसाइड जो है ना पेटल्स होता है। इट मेक द थर्ड वोरल ऑफ द फ्लोरल लीव्स। ये क्या करता है, तीसरा जो वोरल जो होता है ना, मतलब वो चक्कर जो फ्लोरल लीव्स का वो बनाता है। इट्स पार्ट्स आर नॉट अ लीफ लाइक। अभी ये इसके जो हिस्से जो होते हैं ना वो लीफ की तरह नहीं होते। सही है बेटा। द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ सिक्स फ्री स्टेमन। अभी एंड्रोशियम जो होता है ना वो मुश्तमिल होता है किस पर, 6 जो है ना फ्री स्टेमन पर। अभी 2 जो होता है उसमें डिवाइड हुआ होता है। सही है। उसके बाद क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ व्हिच आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर का क्या होता है, मेल जो होता है ना रिप्रोडक्टिव जो है बेटा पार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना 10 स्टेमन जो होते हैं ना वो अरेंज होते हैं 2 सर्किल में। सही है। एक होते हैं 2 जो आउटर होते हैं और 4 क्या होते हैं, इनर होते हैं। अभी 4 और 2 मतलब 2 सर्किल जो है ना 2 मतलब 2 अरेंज arrange in the 2 circles, an outer and inner. Outer consist of a 2 stamen and the inner consist of the 4 जो होता है ना स्टेमन पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ईच स्टेमन हैज़ अ 2 वेल डिफाइंड पार्ट। अभी एक जो स्टेमन होता है ना
एक जो स्टेमन होता है ना उसके दो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड जो है ना पार्ट होते हैं। अब पहला लोअर डेलिकेट पार्ट जो होता है ना वो क्या कहलाता है, फिलामेंट। एंड द अपर स्वेल रीजन कॉल्ड जो होता है ना स्टेमन। अभी देखें ये लोअर जो रीजन होता है और जो अपर रीजन, ये क्या है, ये एक स्टेमन है। ये जो है ये क्या कहलाएगा, फिलामेंट। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंथर। फिलामेंट जो होता है ये डेलिकेट स्टॉक लाइक होता है और जो एंथर होता है वो अपर स्वेल रीजन होता है। दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमन को। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव जो है ना पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। अच्छा बेटा उसके बाद जो होता है ना इसके बाद क्या होता है कि ईच एंथर जो है ना कंटेन द न्यूमरस पोलन ग्रेन। एंथर एक जो एंथर होता है ना वो क्या करता है, कई जो है ना पोलन ग्रेन जो होता है ना उनको कंटेन करता है। सही है बेटा। अच्छा अभी क्या होता है, वेयर द ईच वैन द एंथर जो है ना मैच्योर और लॉन्जिट्यूडनल जो है ना सिलेट इन इट्स वाल इनेबल द पोलन ग्रेन टू एस्केप। अभी जैसे ही एंथर मैच्योर होता है ना तो फिर क्या होता है, एक सिलेटिक दरार आती है जिसके नतीजे में वो ब्रस्ट होता है और उसमें से पोलन ग्रेन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो उसमें से स्केप निकल जाते हैं। देयर आर डार्क ग्रीन नेक्रे जो होता है ना ऑफ स्मॉल साइज एट द बेस ऑफ द एंड्रोशियम। देखिए नेक्रेस एक्चुअली ग्लैंड होते हैं जो क्या होते हैं, इसकी बेस पर मौजूद होते हैं। स्टेमन की जो बेस होती है ना फिलामेंट, वहाँ पर नेक्रेज मतलब होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो नेक्टर की प्रोडक्शन करते हैं। नेक्टर जो होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है, जेली लाइक जो है ना ये फूड होता है। नेक्टर जो क्या होता है, जो हनी बी जो होती है ना वो उसको टेकअप करती है। सही है बेटा। अभी क्या होता है, अब फ्लावर जो होता है ना, जब ये इंसेक्ट्स वगैरह नेक्टर को कलेक्ट करने आते हैं ना तो फिर क्या होता है, फिर उस टाइम जो होता है ना ये जो पोलन ग्रेन होता है वो उनकी लेग्स के साथ या उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसके नतीजे में पोलन ग्रेन जो होता है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ। तो उस प्रोसेस को जो है ना हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना किस पे है, ये एंड्रोशियम या स्टेमन। अच्छा उसके बाद जो है ना अभी फोर्थ और फाइनल जो है ना लास्ट जो वोरल्स जो होता है ना वो होता है गाइनोशियम। अभी गाइनोशियम वो जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है, गाइनोशियम का यूनिट जो होता है वो होता है हमारा क्या, कार्पल आर द पिस्टिल। अभी गाइनोशियम जो होता है ना उसका यूनिट क्या कहलाता है, कार्पल आर द पिस्टिल कहलाता है। सही है बेटा। दिस इज द फोर्थ वोरल ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पोजीशन। अभी ये फोर्थ जो होता है ना वोरल होता है और ये सेंटर में जो होता है ना लीव्स के जो है ना फ्लावर्स के जो है ना पाया जाता है। द पार्ट ऑफ द गाइनोशियम आर कॉल्ड कार्पेल। सही है। अभी गाइनोशियम का जो यूनिट होता है ना वो क्या कहलाता है, कार्पल आर द पिस्टिल कहलाता है। अच्छा अभी उसके बाद क्या होता है, हु आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट।
सही है। ये क्या होता है, गाइनोशियम कार्पल जो होता है ना, आर द फीमेल कार्पल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है, एक पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। अच्छा बेटा, उसके बाद जो होता है ना ब्रासिका गाइनोशियम इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू कार्पल। अभी जो ब्रासिका में जो गाइनोशियम होता है ना वो फॉर्म्ड होता है दो जो कार्पल्स होते हैं ना उससे मिलकर। सही बेटा, ईच कार्पल इज डिविजेबल इनटू 3 मेन पार्ट्स। अभी एक जो कार्पल होता है ना वो डिवाइड होता है 3 मेन जो है ना हिस्सों में। एक जो कार्पल होता है वो डिविजेबल हुआ होता है 3 जो है ना मेन क्या कह रहा है हिस्सों में। सही है बेटा। अभी जो द लोअर स्वेल पार्ट इज द ओवरी, अभी लोअर जो पार्ट होता है ना वो क्या कहलाता है, ओवरी। सही है। अबोव द ओवरी कार्पल एक्सटेंड इनटू थिन स्टॉक। अभी ओवरी से ऊपर जो होता है ना क्या होता है, थिन जो है ना स्टॉक होता है, कार्ड कहते हैं क्या उसे, स्टाइल। एंड अपर जो होता है ना स्टिकी जो होता है वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा। और जो अपर जो स्टिकी जो रीजन होता है ना वो क्या कहलाता है बेटा, स्टिग्मा कहलाता है। अच्छा, इन ओवरी मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। अभी क्या होता है, ओवरी जो होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, कई ओव्यूल्स जो होते हैं ना वो मौजूद होते हैं। अभी ओव्यूल्स क्या होते हैं, ओव्यूल एक्चुअली इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, मतलब मेगास्पोरेंजिया होता है इंटीग्यूमेंटेड, उसको हम ओव्यूल कहते हैं। अच्छा, आर ओव्यूल जो होता है ना आर प्रेजेंट विच राइपन इनटू द सीड। राइपनिंग ऑफ ओव्यूल कॉल्ड सीड एंड राइपनिंग ऑफ जो है ना ओवरी कॉल्ड फ्रूट। सही बेटा। अभी राइपनिंग होता है ना कॉल्ड क्या कहलाएगा, सीड, और राइपनिंग ऑफ ओवरी कॉल्ड फ्रूट। सही बेटा। मतलब ओवरी जब राइप होगी तो क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, और जो ओव्यूल राइप होगा तो क्या बनेगा बेटा, सीड बनेगा। तो ये जो है ना इसके मेन पार्ट है। अभी ये देखें, ये क्या हो जाता है, ये स्टिग्मा, स्टाइल क्या होता है, ओवरी। ये क्या होगा, ओवरी, ये स्टाइल, और ये क्या कहलाएगा, स्टिग्मा। अभी ये स्टिग्मा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कार्पल और पिस्टिल। सही है बेटा। तो आज का जो था ना हमारा यही टॉपिक था। अभी आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप डिस्कस करें कमेंट्स बॉक्स में। सही है बेटा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है ना फर्दर जो है ना डिस्कस करेंगे फ्रॉग के बारे में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।